बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ चिकन कटलेस और उसके साथ ही बनाए गए बर्गर्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगी। जी ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड की है। पहला पार्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आ गया अचानक से, तो लेकिन अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह की ज़ात का बहुत एहसान है, लाख लाख शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। जी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो साथ साथ रेसिपी बनाते हैं और साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ अपना। जी ये तो यहाँ मैंने लिया है चिकन, ये 1.5 किलो के करीब है, बोनलेस है ये। इसमें 2 बड़े प्याज मैंने बड़े टुकड़ों में काट के डाल लिए हैं और यहाँ मेरे पास 1 हैंडफुल धनिया और 1 हैंडफुल पुदीना है, उसके साथ 1 बड़ी हरी मिर्च है। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा करके मशीन में ऐड करके और एक साथ ही मिलाकर पीसूँगी। थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा सा गोश्त, इसके साथ ही धनिया पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करके 2-3 पार्ट्स में करके तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से करके तो यहाँ हमारा कीमा तैयार हो रहा है। ये देखें इसी तरह जी। तो यहाँ हमारा कीमा हो गया तैयार। अब हम इसको करते हैं, इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे और देखते हैं कि सही तरह से हमारा कीमा जो है ग्राइंड हो गया है, इसमें कोई चीज़ मतलब रह तो नहीं गई, सारा ठीक है जी। तो इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं, जिसका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास है जी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला जी, इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और इसके साथ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पापरिका, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें आप एज़ पर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बढ़ानी है नमक मिर्च और तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर कम करनी है तो कम कर सकते हैं जी। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कीमा तैयार कर लूँगी। इसमें अभी हम 1-2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते हैं जी। तो वो हुआ यूँ अचानक कि मेरे अब्बू की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जी। यहाँ मैंने डाला कॉर्न स्टार्च, इसमें 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसके साथ ही ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट जी। ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और बनाते हैं इसके कटलेस जी। तो मैं ये कटलेस बना रही थी जब, और कटलेस फ्राई करने का टाइम आया तो अचानक से फिर फ़ोन आया और पता चला कि मेरे अब्बू की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्हें इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। लेकिन जिसकी वजह से मुझे यहीं पे वीडियो जो है वाइंड अप करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा हम सब लोग परेशान थे। फ़र से फ़्लाइट्स का जो हाल है वो भी आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं कोरोना की वजह से कितना मुश्किल है सफ़र करना, ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तो फ़्लाइट्स ही नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख करम है उसका, बहुत एहसान है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स और इसके साथ अंडे के साथ जो है ये कटलेस में फ्राई कर रही थी, तो अचानक से फिर फ़ोन आ गया और सारा सिलसिला जो है वो वहीं पे रुक गया जी। तो मैंने फिर कटलेस उठा के सारे जो है उनको ब्रेड क्रम्स लगा के इस तरह से ये जो फ्रीजिंग बैग्स हैं इसमें मैंने डाल के तो सारे फ्रीज़ करके रख दिए। आप भी अगर आपको ये बनाएं और आप अपनी ज़रूरत के कटलेस बना लीजिए और उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचें तो इस तरह आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर आज 3 दिन बाद मैंने दोबारा से, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, तो दोबारा से निकाल के तो मैंने कहा चले मैं इसको अपनी रेसिपी जो है उसको कंप्लीट करते हैं और साथ साथ आपसे शेयर भी करती हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और सब के वालिदैन का साया हमेशा उनके सरों पे सलामत रखे जी। और परदेस वालों के लिए तो ख़ास तौर पर ये दुआ है, क्योंकि हम लोग तो इतनी दूर होते हैं और आजकल जो सूरत हाल वो है वो भी आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह से फ़्लाइट्स का इशू है और पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए भी तो आप सब लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब के वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके अल्लाह ताला सबकी खैर करे जी। ये देखें इस तरह से हम कटलेस करेंगे फ्राई, और फ्रीज़ किए हुए जब भी आप कटलेस फ्राई करें तो पहले उन्हें लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रखें। जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद उसकी अल्टा पल्टी शुरू करें इस तरह से जी। देखिए हमारे कटलेस फ्राई हो रहे हैं, सारे कटलेस हम कर लेंगे फ्राई
और उसके बाद इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे बर्गर की। अगर आपने खाली कटलेट सर्व करने हैं तो ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह से हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से अब हम सारे कटलेट्स तैयार करके तो ये जो है करते हैं, अब बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम बन लेंगे बर्गर वाले, इसको करेंगे थोड़ा सा हीट अप, इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। चीज़ आप पैन में ही लगाइएगा जी, इस तरह गरम करके पैन में ही आप इसमें चीज़ लगा लें ताकि चीज़ सही से मेल्ट हो जाए। इस तरह इसके ऊपर हम सैलेड ऐड करेंगे, सैलेड जो भी आपको पसंद हो सैलेड में वो ऐड करें। और इसके साथ ही ये देखें इस तरह से मायोनीज़, केचप, सॉसेस भी जो भी आपको पसंद हो, केचप पसंद है, बारबेक्यू, अल्जेरियन सॉस जो भी आपको पसंद है आप वो लगाएं। कटलेट्स रखेंगे, सैलेड लीव लेंगे वो ऐड करेंगे ये इस तरह से। और ये देखिए जी हमारा बर्गर हो गया तैयार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।